अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वक़ास साहब ना सिर्फ मीरब की सच्चाई को सबके सामने लाते हैं, बल्कि साथ साथ माँ बेगम, अनवर साहब और मुर्तसिम को आईना भी दिखा देते हैं। और ख़ास तौर पर माँ बेगम को, जिनको अपनी तरबियत पे बहुत गरूर होता है और वो हर वक्त वक़ास और अनीला को मीरब की सही तरबियत ना करने पे ताने देती थी। आज वक़ास साहब इनकी तरबियत के गरूर की धज्जियाँ उनके सामने उड़ाते हैं और माँ बेगम सिवाय कफ़े अफसोस मलने के और कुछ नहीं कर सकती। अनवर साहब भी शर्मिंदा होते हैं कि ना तो वो मीरब को उसकी पैदाइश के वक्त अपना सके थे और ना ही अब मीरब को जब इनकी सपोर्ट की ज़रूरत थी बचा सके थे। और मुर्तसिम भी अपने फ़ैसले पे शर्मिंदा होता है। फ्रेंड्स, आई विश कि वक़ास साहब यहाँ माँ बेगम से वो सबूत भी देखने पे इसरार करते जिसकी बिना पर माँ बेगम और मुर्तसिम ने मीरब को गिल्टी करार देकर घर से निकाल दिया था और अनवर साहब भी मीरब की फेवर में एक लफ्ज़ भी ना बोल सके थे। वो सबूत देखने के बाद जब हया का पोल खुलता तो ड्रामे में मज़ा ही आ जाता। और वक़ास साहब के जाने के बाद जब मुर्तसिम माँ बेगम और मरियम की बातें सुनते हैं, जिसमें मरियम रो रो के अपने आप को कसूरवार होने और मीरब के बेकसूर होने की दुहाई देती है, तो मुर्तसिम भी अपनी गलती की इस्लाह करते हुए मीरब को मनाने कराची जाने का फ़ैसला करता है। मगर वो घर में किसी को नहीं बताता, इवन के माँ बेगम को भी नहीं बताता। और दूसरी तरफ मीरब के फ्रेंड्स यानी सबा और रोहेल को जब मीरब के कराची में होने का पता चलता है तो वो उससे मिलने पे इसरार करते हैं और मीरब अपने फ्रेंड्स के बहुत इसरार पे रोहेल से मिलने और इसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने और समझाने जा रही होती है। रोहेल मीरब को देखकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, बहुत सी बातें करनी है तुमसे, चलो आओ कहीं बैठ के बातें करते हैं। और जिस वक्त मीरब रोहेल की गाड़ी में बैठ रही होती है, ऐन उसी वक्त मुर्तसिम की गाड़ी भी वहाँ पहुँच जाती है और मुर्तसिम मीरब को रोहेल की गाड़ी में बैठते देखकर गुस्सा हो जाता है और इनकी गाड़ी का पीछा करते करते उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वो गया तो मीरब से बात करने और उसे मनाने था, मगर मीरब को रोहेल के साथ बैठे देखकर बिना बात किए पलटने लगता है, तो मीरब इसको देखकर उसके पीछे चली जाती है। मुर्तसिम तेज़ी से जा रहा होता है और मीरब इसको आवाज़ देकर रोकती है, तो वो खुद मुर्तसिम से, क्योंकि वो खुद भी मुर्तसिम से बात करके उसे अपनी सच्चाई बताना चाहती थी। मगर हाय अफसोस, एक बार फिर मुर्तसिम मीरब से रोहेल की वजह से बदगुमान हो जाता है। वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता, बल्कि उल्टा उससे कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बनने लगी है और हमारे दरमियान दूरियां मिटने लगी हैं। वो मीरब के रोहेल के साथ बैठे होने पर उस पर तंज करते हुए कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पे मीरब कहती है कि मुझे बोलने का मौका तो दो प्लीज़, मगर मुर्तसिम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता। वो उसे कहता है कि कुछ मत कहो मीरब, सबके सामने तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। और एक बार फिर मीरब को सुने बगैर मुर्तसिम अपने दिल में मीरब की तरफ से मज़ीद बदगुमानियाँ लेकर चला जाता है और मीरब मुँह देखती रह जाती है। वो बहुत अफसुर्दा होती है और वापस अपनी फ्रेंड सबा के पास बैठकर उससे कहती है कि लोग मोहब्बत जाने बगैर ही उसका इजहार कर देते हैं या फिर आंखों की ठंडक को मोहब्बत समझते हैं, लेकिन जब मोहब्बत अपना हक मांगती है, एतबार मांगती है, तो हाथ छुड़ा के चले जाते हैं। और मीरब ये सब कहने में हक बजानिब होती है, क्योंकि मुर्तसिम ने भी उससे मोहब्बत के बड़े दावे किए थे। मगर जब जब एतबार का वक्त आया, मुर्तसिम जज्बात की रोह में बहक कर अपने वादों की पासदारी नहीं कर सका और यही बात मीरब को दुखी कर रही होती है। मीरब की बातें सुनकर सबा हैरान होती है और कहती है कि मीरब, तुम्हें तो मुर्तसिम से मोहब्बत हो चुकी है। मगर मीरब जवाब में खामोश रहती है। दूसरी तरफ माँ बेगम, जो कि एक तरफ तो मरियम की शर्त और दूसरी तरफ वक़ास साहब की मीरब की सच्चाई सामने लाने के बाद अब माँ बेगम भी मुर्तसिम से मीरब को घर वापस लाने का तकाजा करती हैं। तो जवाब में मुर्तसिम, जो कि एक बार फिर मीरब से रोहेल की वजह से बदगुमान हो गया है, कहता है कि मैं उसे नहीं लाऊंगा। जिसमें माँ बेगम कहती है कि तुम छोड़ कर आए हो तो तुम ही को लाना होगा ना। जिसमें मुर्तसिम हत्मी अंदाज में कहता है कि छोड़ दिया बस, और आप भी अब इसकी फ़िक्र करना छोड़ दें। माँ बेगम ये सुनकर परेशान हो जाती हैं, जबकि हया, जो कि पास पास में खड़ी पानी पीने के बहाने इनकी बातें सुनती है, मीरब की वापसी से परेशान होती है। वो जब मुर्तसिम के मुंह से मीरब को ना लाने की बातें सुनती है तो सुकून की सांस लेती है और बड़ी मखारी से अपनी स्कीम की कामयाबी पे मुस्कुराती है। मगर आखिर कब तक? वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो छुरी तले आएगी। बिल्कुल वैसे ही हया कब तक मीरब के खिलाफ अपनी चालें चलेगी और कब तक मीरब को इस घर से दूर रख पाएगी। आखिर को एक ना एक दिन तो मीरब को मुर्तसिम के घर वापस आना ही है, क्योंकि मुर्तसिम भी मीरब से बहुत मोहब्बत जो करता है और अब तो मीरब को भी मुर्तसिम से मोहब्बत हो गई है। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।